अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसका नाम किसी भी चीज़ पर लिखा हो कि ये उस मुल्क ने बनाई है। हम आंखें बंद करके खरीद लेते हैं। ये ऐसा मुल्क है जहाँ सब कुछ टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाता है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ बच्चे 10 साल के बाद स्कूल जाते हैं। दोस्तों, ये वही मुल्क है जहाँ दुनिया का पहला एटम बम चलाया गया था। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं जापान की। इस वीडियो में हम बताएंगे जापान कैसे जा सकते हैं, एटम बम इस मुल्क पर क्यों गिराया गया था, यहाँ के लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं और यहाँ के मशहूर मकामात कौन से हैं। इसके अलावा आपको बहुत से ऐसे हक़ाइक़ से आगाह करेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो आपको मिलती रहे। चलें अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। जापान, इसका लफ्ज़ी मतलब है सूरज निकलने की जगह। ये एक मशरक़ी एशिया का जज़ीरा नुमा मुल्क है। इस मुल्क की कुल आबादी 12,32,94,513 लोगों पर मुश्तमिल है और ये आबादी के लिहाज से दुनिया के 12वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 3,77,973 मुरब्बा किलोमीटर है। ये मुल्क 3,000 जजीरों पर मुश्तमिल है, जिसमें से 4 बड़े जजीरे हैं जहां आबादी सबसे ज़्यादा है। होन्शु, होकाइदो, शाइकोको और कोशो हैं। जापान का पुराना नाम निहोन था और कुछ लोग इसे निप्पॉन के नाम से भी पुकारते हैं। टोक्यो जापान का दारुल हुकूमत है और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। ये शहर नहायत जदीद है। जापान का कौमी मज़हब शिंटो और बुद्धिज़्म है। इस मुल्क में सिर्फ 2% लोग ही दूसरे मुल्कों से आकर आबाद हुए हैं। 98% आबादी जापानी है। इस मुल्क की सरकारी ज़ुबान जापानीज़ है और मईशत के लिहाज से ये दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। तीसरी बड़ी मईशत होने के बावजूद ये अपने घरों में नौकर नहीं रखते। इस मुल्क का पासपोर्ट दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्टों में आता है, जिसमें ये 192 मुल्कों में बगैर वीज़ा के सफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी जंग अज़ीम में ये मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था, लेकिन तबाह होने के बावजूद ये आज दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन चुका है। दुनिया में दिन का सबसे पहला आगाज़ जापान में होता है। दोस्तों, जापानी लोग नरम मिजाज के होते हैं और इनके माशरे में झूठ ना बोलना, किसी का हक ना मारना, वक्त की पाबंदी करना, खुद भी खुश रहना और दूसरों को भी खुश रखना शामिल है। सफाई के लिहाज से तो इन लोगों का जवाब ही नहीं। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल रखते हैं। हर कोई शख्स कचरे को अपनी जगह पर फेंकता है। जापान को गाड़ियों का किंग भी माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, टोयोटा कंपनी, होंडा कंपनी, सुजुकी कंपनी, ये तीनों कंपनी जापान की हैं। इसमें से टोयोटा कंपनी एक साल में 300 मिलियन कार की प्रोडक्शंस करती है और पूरी दुनिया को सेल करती है। दुनिया की सबसे लंबी उम्र के लोग भी जापान में हैं। जब इनसे पूछा गया कि इसकी क्या वजह है, तो इनका कहना था, हम कच्ची सब्जियां बहुत ज़्यादा खाते हैं। दुनिया में खुदकुशी करने वालों में भी जापान सरफ़हरिस्त है। इसकी वजह ये बताई जाती है कि ये अपने काम में इस हद तक मसरूफ़ रहते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में से इंटरटेनमेंट को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते हैं और डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर लेते हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने खुदकुशी के लिए भी यहाँ पर जगह मुख्तस की गई है। हुकूमत ने इस खुदकुशी के मसले को कम करने के लिए सड़कों पर जगह जगह गेम सेंटर खोले हैं, ताकि लोग काम के साथ कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट भी अपनी ज़िंदगी में रखें। दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी जापान में हैं। इसी वजह से मुल्क में तालीम की शरह 99% है और इस मुल्क की बेरोज़गारी सिर्फ 4% है। जापान के लोग खाने में सबसे ज़्यादा सी फूड पसंद करते हैं और सी फूड में जो डिश पसंद करते हैं उसको सुशी कहते हैं। दोस्तों, सुशी एक ऐसी डिश है जिसमें कच्ची मछली को सफ़ेद चावलों और कुछ सब्जियों के साथ खाया जाता है। ये आपको जापान के हर रेस्टोरेंट में नज़र आएगी। जापान वक्त की पाबंदी पर इतने सीरियस हैं कि जापान में एक बार ट्रेन 1 मिनट लेट हो गई तो पूरा जापान का रेलवे डिपार्टमेंट इस रिसर्च पर लग गया कि ये 1 मिनट भी लेट क्यों हुई है।
जापान की सबसे ज़्यादा फेमस मशीन वेंडिंग मशीन है, जो लोगों का वक्त बचाती है, और पूरे जापान में 50 लाख से ज़्यादा ये मशीन मौजूद है। इनको रिटेल स्टोर की जगह लगाया गया है, चाहे वो खाने की चीज़ें हों, और यहाँ तक कि कपड़ों के लिए भी वेंडिंग मशीन्स मौजूद हैं। इसमें आपने बस एक कॉइन डालना है और पलक झपकने में आपकी चीज़ आपके हाथ में होगी। दोस्तों, आप ये बात तो जानते होंगे कि जापान पर न्यूक्लियर बम से 2 बार हमला किया गया था, लेकिन इस हमले की वजह क्या थी? दुनिया में पहला और आखिरी बार एटम बम का इस्तेमाल जापान पर किया गया था। इन बमों का इस्तेमाल वर्ल्ड वार 2 में किया गया। ये हमला अमेरिका ने 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर किया था। इस हमले की बहुत सी वजूहात थीं। कुछ वजूहात मैं आपके सामने रखता हूँ। वर्ल्ड वार 2 2 मुल्कों के ग्रुप्स में हुई थी। एक ग्रुप में अमेरिका था और दूसरे ग्रुप में जापान। अमेरिका का ग्रुप जंग जीत गया था, लेकिन जापान ने हार मानने से इनकार कर दिया और अमेरिका की एयर बेस पर हमला कर दिया। इस हमले के जवाब में अमेरिका ने एटम बम हिरोशिमा पर गिरा दिया और लाखों की तादाद में लोग दर्दनाक मौत से दो चार हुए। लेकिन जापान इसके बाद भी हार ना माना। अमेरिका ने ठीक 3 दिन बाद दूसरा एटम बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिरा दिया। लेकिन इस बम के नतीजे से दुनिया नावाकिफ थी। जहां तक कि जिन साइंसदानों ने ये बम तैयार किया था वो भी नहीं जानते थे। दोस्तों, आप ये बात सुनकर हैरान होंगे कि वर्ल्ड वार 2 के बाद जापान की बनी हुई चीज़ें दुनिया की सबसे नकम्मी तरीन चीज़ें थीं, जैसा कि आज हम चाइना की चीज़ों के बारे में कहते हैं। लेकिन कुछ अरसा बाद जापान में क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम शुरू हो गया और जापान ने अपनी चीज़ों का मेयार बेहतर करना शुरू कर दिया और इस हद तक बेहतरी ले आए कि आज दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ मेड इन जापान वाली समझी जाती है। अगर इनकी करेंसी की बात करें तो इनकी करेंसी जापानीज येन है, जो पाकिस्तानी 2 रुपये के बराबर और इंडियन 0.58 रुपये के बराबर है। जापान में इस वक्त 10,000 पाकिस्तानी आबाद हैं, जो तालीम और काम के गर्ज से रहते हैं। यहाँ पर कुछ तालीमी अदारों में उर्दू भी पढ़ाई जाती है। 20% पाकिस्तानी टोक्यो शहर में रहते हैं और यहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानियों का ज़्यादातर कारोबार पुरानी गाड़ियाँ खरीद कर पाकिस्तान भेजना है। टोक्यो की आबादी 3 करोड़ है और आबादी के लिहाज से इस शहर को दुनिया का सबसे बड़ा शहर भी कहा जाता है। आबादी में नंबर 1 होने के साथ साथ ये दुनिया का महंगा तरीन शहर भी है। इस शहर में 2 एयरपोर्ट हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ट्रेन इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। ये शहर नहायत खूबसूरत और साफ़ सुथरा है। आपको कहीं भी कचरा नज़र नहीं आएगा और जब आप इसकी नाइट लाइफ को देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे। रात के वक्त भी आपको एक दिन का मंजर नज़र आएगा। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरानकुन चीज़ बताता चलूँ। टोक्यो में दुनिया की सबसे बड़ी रोड क्रॉसिंग भी मौजूद है, जो तकरीबन 200 लोग एक ही वक्त में रोड क्रॉस करते हैं। इस जगह को जापान का टाइम स्क्वायर भी कहा जाता है और इस क्रॉसिंग को शिबुया क्रॉसिंग कहते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, रात के वक्त इस शहर में हर तरफ सिर्फ रोशनी ही रोशनी नज़र आएगी और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और जदीद लाइफस्टाइल के लिए टोक्यो सबसे ज़्यादा फेमस है। यहाँ की नाइट लाइफ को लोग सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं। दोस्तों, टोक्यो में एक गेमिंग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। आप सोच रहे होंगे कि बच्चों के लिए बनाया गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आपको 80 साल तक के लोग भी गेम्स खेलते नजर आएंगे। जापान के लोग गेम्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और गवर्नमेंट ने भी ये गेमिंग सेंटर इसीलिए बनाए हैं ताकि लोगों में इंटरटेनमेंट का रुझान पैदा हो। इस एरिया को आकिबारा डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। ये एरिया गेम लवर्स के लिए जन्नत से कम नहीं। आप अगर जापान आए तो इस जगह ज़रूर जाएं। बचपन में आपने सेगा गेम ज़रूर खेली होंगी। इस गेम को भी जापान ने ही बनाया था। अगर हम टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें, टोक्यो में एक म्यूज़ियम मौजूद है जिसे टीम लैब म्यूज़ियम कहते हैं। ये म्यूज़ियम लाइट्स की मदद से बनाया गया है। अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि हर तरफ आपको मुख्तलिफ लाइट्स नज़र आएंगी। ये लाइट्स इतनी शानदार और खूबसूरत मंजर पेश करती हैं कि बस आप देखते ही रह जाएंगे। इसके अलावा माउंट फूजी एक इनकी बहुत अहम टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं।
یہ بہت خوبصورت اور جاپان کا سب سے بڑا پہاڑ ہے جس میں سے لاوا بھی نکلتا ہے۔ اس ملک میں ٹیمپلز بھی بہت زیادہ ہیں اور بہت خوبصورت آرکیٹیکچر سے بنائے جاتے ہیں، جس میں کویوٹوس شہر فہرست ہے۔ آپ نے بہت سی سامورائی موویز دیکھی ہوں گی، ان کو بھی اسی جگہ پر شوٹ کیا جاتا ہے۔ یہ جگہ ان کے لیے بہت اہم ہے جو ہسٹری کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ قدرتی خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی اوکیناوا آئس لینڈ موجود ہے، جہاں آپ قدرت کا ایک حسین نظارہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک ہسٹوریکل ولیج بھی موجود ہے جس کو یونیسکو ہیریٹیج میں شامل کیا گیا ہے۔ اس ولیج کا نام شیریکاوا ہے۔ یہ ولیج بہت ہی خوبصورت اور ایک الگ ہی منظر پیش کرتا ہے، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ ان کا ایک بہت مشہور ٹیمپل ہے جس کا نام بھوڈا ٹیمپل ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق بدھ مذہب کا آغاز بھی اسی شخص نے شروع کیا تھا اور آج اس کو فادر آف بدھزم بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اگر ہم پاکستان سے جاپان جانے کے لیے ویزے کی بات کریں تو آپ کو جاپان زندگی میں ایک بار ضرور جانا چاہیے، کیونکہ جاپان آپ کو زندگی میں ایک الگ ہی ایکسپیرینس دے گا۔ جاپان جانے کے لیے 3 طرح کے ویزے ہیں، جس میں پہلے نمبر پر ہائیلی اسکلڈ ویزا۔ یہ ویزا ان کے لیے ہے جن کے پاس ماسٹر ڈگری یا پی ایچ ڈی ڈگری ہے اور اسکلڈ پرسن ہے، تو آپ یہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور یہ تینوں طرح کے ویزے آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ ویزے سے ریلیٹڈ جتنے بھی لنکس ہیں میں آپ کو ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گا۔ جاپان میں اس وقت بوڑھے لوگ سب سے زیادہ ہیں اور جوان لوگ بہت کم ہیں، اس لیے آپ کے لیے یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے۔ اس ویزے میں آپ اپنے پیرنٹس کو بھی ساتھ لے کر جا سکتے ہیں۔ یہ ویزا عام طور پر 1 سال یا 3 سال یا 5 سال کے لیے لگایا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ورکر ویزا۔ یہ ویزا آپ جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ان ملکوں میں بہت سے فیسٹیولز آتے رہتے ہیں اور ان کو ورکر کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ اس میں ڈاکٹرز، انجینئرز اور جو بھی کام آپ جانتے ہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے جنرل ویزا۔ یہ اسٹوڈنٹ ویزا ہوتا ہے، جو پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ اور سب سے اہم بات، پاکستان کے لیے جاپان جانے کی کوئی بھی ویزا فیس نہیں ہے۔ آپ بس اس کو آن لائن اپلائی کریں اور ان کے کرائٹیریا پر پورا اتریں، آپ کا ویزا لگ جائے گا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور آپ کس ملک کی سیر کرنا چاہتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔